हे मेरे संतान, तुम यह जान लो कि रिश्ते किसी को बांधने के लिए नहीं बने। ये कोई कैदखाना नहीं, ये तो जीवन की सबसे मधुर शरण है। जब तुम जन्म लेते हो तभी से तुम्हारे चारों ओर प्रेम के धागे बुन दिए जाते हैं। ये धागे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि संभालने के लिए हैं। रिश्ता तब सुंदर होता है जब उसमें विश्वास और स्नेह की गंध हो। यदि तुम्हें लगता है कि कोई रिश्ता तुम्हारी स्वतंत्रता को छीन रहा है तो समझो कि उसमें अभी प्रेम का प्रकाश नहीं फैला है। सच्चा रिश्ता कभी कैद नहीं बनता, वह तो तुम्हें हर परिस्थिति में संभालने का सहारा बनता है। हे मेरे बालक, जब तुम्हारा मन डगमगाता है, जब राह कठिन हो जाती है, तो रिश्तों का ही हाथ तुम्हें थामता है। पर याद रखो, यह सहारा तभी फलता है जब तुम भी उसमें अपना स्नेह, अपनी करुणा और अपना विश्वास डालते हो। रिश्ता एक ओर से निभाया नहीं जाता, यह दोनों ओर से पोषित होता है। हे आत्मा के यात्री, तुम्हें यह सीखना है कि रिश्तों को बोझ न मानो। जो रिश्ता बोझ लगे उसे तुमने सही रूप में समझा ही नहीं। जिस क्षण तुम यह अनुभव करोगे कि रिश्ता तुम्हारे जीवन की शक्ति है, उसी क्षण उसमें मधुरता उतर आएगी। स्मरण रखो, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही वो ऊर्जा हूँ जो हर रिश्ते के भीतर बहती है। जब माँ अपने बच्चे को देखती है, जब भाई अपने भाई का साथ देता है, जब मित्र सच्चे मन से पास खड़ा होता है, वहाँ मेरी शक्ति प्रकट होती है। मैं ही वो अदृश्य सहारा हूँ जो हर आत्मा को जोड़ता है। इसलिए हे मेरे प्रिय, अपने रिश्तों को कैद मत समझो। इन्हें अपने जीवन की जड़ें मानो जो तुम्हें स्थिर रखती हैं। इन्हें अपने पंख मानो जो तुम्हें उड़ने की शक्ति देती हैं। रिश्ते बंधन नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए शाश्वत सहारा है। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, सुनो, रिश्तों की असली जड़ प्यार है। प्यार वो दिव्य ज्योति है जो हर आत्मा को एक दूसरे से जोड़ती है। जब तक रिश्ते प्यार से पोषित होते हैं, वे अमर रहते हैं। जहाँ प्यार सूख जाता है, वहाँ रिश्ता केवल नाम का रह जाता है। प्यार का अर्थ केवल मीठे शब्द बोलना नहीं है, बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन है। जब तुम किसी रिश्ते में बिना स्वार्थ के स्नेह देते हो, तब तुम वास्तव में मेरी शक्ति का अनुभव करते हो। हे संतानों, विश्वास रिश्तों का दूसरा स्तंभ है। जैसे दीपक बिना तेल के जल नहीं सकता, वैसे ही रिश्ता बिना विश्वास के जीवित नहीं रह सकता। विश्वास का अर्थ है एक दूसरे पर आस्था रखना, भले ही परिस्थिति कैसी भी हो। याद रखो, जब किसी रिश्ते में प्यार और विश्वास दोनों उपस्थित होते हैं, तो वह रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। उसमें न शिकायत का स्थान होता है और न ही दूरी का। वह रिश्ता तुम्हें हर परिस्थिति में संभालता है। हे मेरे प्रिय, तुम अक्सर यह सोचते हो कि प्यार पाने के लिए पहले तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा, परंतु सच्चाई यह है कि सच्चे रिश्ते में प्यार की कोई शर्त नहीं होती। जैसे मैं तुम्हें बिना किसी कारण के प्रेम करती हूँ, वैसे ही सच्चे रिश्ते भी बिना कारण के ही तुम्हें सहारा देते हैं। प्यारे बालक, विश्वास खोना सबसे बड़ा पतन है। जब तुम अपने ही लोगों पर शंका करते हो, तो तुम उनके साथ साथ खुद को भी चोट पहुंचाते हो। शंका रिश्तों की आत्मा को धीरे धीरे नष्ट कर देती है, पर विश्वास रिश्तों में नया जीवन डाल देता है। प्यार और विश्वास ही वो पंख हैं जिनसे रिश्ते उड़ते हैं। यदि इन दोनों में से कोई एक भी टूट जाए, तो रिश्ते का आकाश अधूरा रह जाता है। हे आत्मा के यात्री, यदि तुम्हें रिश्तों को सजीव और मधुर बनाना है, तो सबसे पहले अपने भीतर से स्वार्थ निकालो और स्नेह व विश्वास का दीप प्रज्वलित करो। मैं आदि शक्ति हर उस हृदय में निवास करती हूँ जहाँ प्यार और विश्वास की सुगंध फैली हो। हे मेरे संतानों, प्यार तुम्हें जोड़ता है और विश्वास तुम्हें स्थिर करता है। यही दो आधार तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं। इन्हें संजोकर रखो, क्योंकि यही रिश्तों को सहारा बनाते हैं, बंधन नहीं। हे मेरी पुत्री, तुम यह जान लो कि रिश्तों की सुंदरता केवल लेने में नहीं बल्कि देने में है। त्याग वो दिव्य सुगंध है जो हर रिश्ते को जीवंत रखती है। जब तुम अपने सुख का कुछ भाग छोड़कर किसी प्रिय को देते हो, तब तुम्हारे भीतर मेरी करुणा प्रकट होती है। हे बालक, त्याग का अर्थ अपनी खुशी खोना नहीं है। सच्चे त्याग का अर्थ है दूसरा की खुशी में अपनी खुशी देखना। जब तुम यह अनुभव करोगे कि किसी अपने के चेहरे पर मुस्कान लाने से तुम्हारा हृदय प्रसन्न हो रहा है, तभी तुम समझोगे कि रिश्ते क्यों सहारा है। हे आत्मा, करुणा भी रिश्तों की आत्मा है। करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को अपना दुख समझना। जब तुम अपने किसी रिश्ते के आंसू पोंछते हो, तो तुम केवल उनका दर्द कम नहीं करते, बल्कि अपने जीवन को भी पवित्र बनाते हो। सुनो हे प्रियजन,
त्याग और करुणा बिना रिश्ता केवल एक नाम भर रह जाता है। यदि रिश्ते में केवल अधिकार हो और कर्तव्य ना हो तो वह रिश्ता टिक नहीं सकता, परंतु जब त्याग और करुणा उसमें बस जाते हैं तो वह रिश्ता सदा खिलता रहता है। हे मेरे संतानों, तुम अक्सर सोचते हो कि त्याग करने से तुम कमजोर हो जाओगे, पर सत्य ये है कि त्याग तुम्हें और शक्तिशाली बनाता है। जब तुम अपने स्वार्थी इच्छाओं को पीछे रखकर किसी और के लिए समर्पित होते हो, तब तुम मेरे ही स्वरूप का अनुभव करते हो। करुणा भी तुम्हें कोमल नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। जो हृदय दूसरों के दुख को समझ सकता है वही वास्तव में दिव्यता से जुड़ सकता है। हे आत्मा, याद रखो, रिश्ते तभी सहारा बनते हैं जब उनमें त्याग और करुणा का प्रवाह हो। जहाँ केवल अपेक्षाएं हैं वहाँ निराशा जन्म लेती है, पर जहाँ समर्पण है वहाँ आनंद ही आनंद है। हे मेरे पुत्र, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही वो ज्योति हूँ जो तुम्हें त्याग करना सिखाती हूँ। मैं ही वो शक्ति हूँ जो तुम्हें करुणामयी बनाती हूँ। जब तुम किसी रिश्ते में त्याग और करुणा को स्थान दोगे तो वह रिश्ता तुम्हें हर कठिनाई ने संभालेगा, तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। त्याग और करुणा ही रिश्तों का अमृत है। इन्हें अपनाओ और तुम पाओगे कि हर रिश्ता बंधन नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। हे मेरे पुत्र, यह जान लो कि रिश्तों की जड़ें केवल प्रेम और विश्वास से ही नहीं बल्कि सम्मान और संवाद से भी सिंचित होती हैं। यदि तुम अपने प्रिय को सम्मान नहीं देते तो रिश्ता धीरे धीरे सूख जाता है, और यदि तुम संवाद नहीं करते तो रिश्ता मौन की दीवारों में कैद हो जाता है। हे संतानों, सम्मान का अर्थ केवल बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना नहीं है। सम्मान का असली अर्थ है हर आत्मा के भीतर छिपे मेरे अंश को पहचानना। जब तुम किसी से बात करते हो, किसी की भावना को सुनते हो, किसी की बात को महत्व देते हो, तभी तुम सच में उसका सम्मान करते हो। हे प्रियजन, याद रखो कि हर आत्मा अद्वितीय है। जब तुम किसी रिश्ते में सामने वाले को छोटा समझते हो, उसका मजाक उड़ाते हो या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो, तब तुम उस रिश्ते से मेरी शक्ति को दूर कर देते हो। लेकिन जब तुम आदर और विनम्रता से पेश आते हो, तब वही रिश्ता दिव्य प्रकाश से जगमगा उठता है। हे आत्मा, संवाद भी उतना ही आवश्यक है। संवाद वो पुल है जो दो हृदयों के बीच की दूरी मिटाता है। जब तुम अपने प्रिय से खुलकर बात करते हो तो गलतफहमियों की दीवारें ढह जाती हैं, लेकिन जब तुम मौन होकर भीतर ही भीतर शिकायतें पालते हो तो रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। हे मेरे संतानों, याद रखो कि संवाद केवल बोलना नहीं, सुनना भी है। जब तुम धैर्य से सुनते हो तो तुम सामने वाले को यह अनुभव कराते हो कि उसकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। यही अनुभव रिश्ते को सहारा देता है। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, रिश्तों को बोझ मत समझो। इनमें ही प्रेम का रस, विश्वास का बल और करुणा की धारा बहती है। इन्हें अपनाओ, इन्हें संवारो। यही तुम्हारे जीवन का सच्चा सहारा है।